हाय एवरीवन, दिस इज शुभंकर दत्ता। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। थंबनेल देख के आपको पता ही लग चुका होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आईपी एड्रेस के बारे में। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आईपी क्या होते हैं। इसके साथ साथ आप अपने खुद का सिस्टम का आप आईपी निकाल सकते हो, है ना। लाइक चाहे आपका फ़ोन हो जाए, चाहे आपका कंप्यूटर हो जाए, लैपटॉप हो जाए, डेस्कटॉप हो जाए, आप उसका सिस्टम चेक कर सकते हो क्या है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम लोग कुछ वैलिड एंड इनवैलिड आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो थ्रू आउट दिस वीडियो ये तीनों टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आईपी एड्रेस क्या है ये समझने से पहले आईपी का फुल फॉर्म क्या है ये देखो। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड सिंपली एड्रेस का मतलब तुम तो जानते ही हो, ठीक है। मतलब उसका पता। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब आईपी एड्रेस कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस जगह पे यूज़ होते हैं। देखो, तुम जो अपना एक सिस्टम चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, है ना, चाहे तुम अपना टैबलेट ही चला रहे हो या फिर एक लैपटॉप ही चला रहे हो, ठीक है। ये इंटरनेट के जरिए से कनेक्टेड है। तुम मोबाइल में भी इंटरनेट चला रहे हो, टैबलेट में भी इंटरनेट चला रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर तुम किसी भी चीज़ को इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हो, तो उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा। उसका लोकेशन पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सिंपल सा मतलब ये होना सर कि अगर इधर तुम हो, है ना, तो तुम अपने मोबाइल से, लेट्स सपोज तुम इधर व्हाट्सअप चला रहे हो एंड तुम अपने किसी फ्रेंड को तुम इधर व्हाट्सअप में मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो, है ना। लेट्स सपोज तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, एंड उसको तुम व्हाट्सअप के जरिए से मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, तो तुम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, तुम्हारा फ्रेंड का मोबाइल भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ना। तो कैसे जाएगा इधर, कुछ एड्रेस कुछ पता होना चाहिए ना यार। तुम कुछ मैसेज कर रहे हो, चाहे तुम हाई मैसेज कर रहे हो, तो कुछ एड्रेस होना चाहिए ना। तो इस आईपी से इस आईपी में जाएगा, है ना। सो दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, एवरी नोड इन द कंप्यूटर नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, है ना। समझ रहे हो। जैसे फिजिकली तुम अगर किसी भी जगह पे रहते हो तो तुम्हारा एक एड्रेस होता है ना, पर्टिकुलरली एड्रेस होता है, ठीक है। अब इस चीज़ का भी एक पर्टिकुलरली एड्रेस है, ठीक है। इस हर एक नोड का, हर एक कंप्यूटर, हर एक लाइक चीज़, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उन सभी का एक एड्रेस होगा एंड दिस इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इन शॉर्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। देखो, इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करो। तुम्हारा पीसी है, कोई दूसरा पीसी, कोई थर्ड पीसी है, एंड हर एक का एक अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। चाहे जो सर्वर तुम देख रहे हो, गूगल क्लाउड देखते हो ना, क्लाउड बोलते हो ना कि सर्वर डाउन हो गया जी, तो सर्वर वो भी तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है ना। तो उसका भी एक अपना खुद का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो, अब आईपी एड्रेस के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। इसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस आखिर में होते क्या है, देखो, दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एड्रेस, एक होते हैं लॉजिकल एड्रेस। जब भी तुम कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये दो प्रकार की एड्रेसेस तुम्हारे सामने आएगा। तो फिजिकल एड्रेस को अभी इग्नोर करो, ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस का हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ये लॉजिकल जो एड्रेस है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज, कैसे, मतलब कैसे चेंज होगा। अब जैसे मान लो ये जो पीसी है, इस पीसी को हम लोग इधर से हटा रहे हैं, है ना। तो इस आईपी को हम लोग फ्री कर रहे हैं इधर, ठीक है। अब इस पीसी को हम लोग चाह रहे हैं कि इस लोकेशन में हम लोग इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अब इस लोकेशन का आईपी एड्रेस कुछ अलग होगा। लेट्स सपोज 172.168 समथिंग ऐसा कुछ होगा यार, है ना, ऐसा कुछ होगा समथिंग। तो ये तो आईपी फ्री है ना, ये आईपी फ्री है। अब कोई दूसरा सिस्टम, ले सपोज तुम इधर इंसर्ट करना चाहते हो, तो उस दूसरा सिस्टम का आईपी ये बन जाएगा। तो विच मीन्स कि आईपी को तुम चेंज कर सकते हो मैनुअली, है ना। दैट इज द पॉइंट कि तुम इधर क्या बता रहे हैं कि कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिवाइसेस। अगर तुम उस डिवाइसेस को, अगर तुम अभी बात हुआ ना यार, अगर तुम इस डिवाइसेस को तुम अगर इस लोकेशन में डालना चाहते हो तो इस लोकेशन का आईपी के हिसाब से तुमको आईपी देना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें रेंज नहीं आएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। दैट इज द थिंग, असाइंड मैनुअली एंड डायनामिकली, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो, अब रिप्रेजेंटेड, ये दो पार्ट को ध्यान दो। रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्मेट एंड हैज 4 ऑक्टेट्स। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये 32 बिट के होते हैं। 32 बिट कैसे हुआ, देखो क्या बता रहे हैं, 4 ऑक्टेट होगा एंड सेपरेटेड बाय कोलन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। हर एक ऑक्टेट 8 बीट का होते हैं। हर एक ऑक्टेट
8 बिट का होते हैं एंड दैट इज़ वाई 8 × 4 मल्टीप्लाई करो एंड 32 बिट्स तुमको मिल जाएगा। इतना सिंपल समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलो अब इधर कुछ कुछ एक्स लिखा हुआ है। अब इसका मतलब एक्स का पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं। अब एक्स का पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो 0 और 255 है। ठीक है, तो मतलब हर एक ऑक्टेट 0 से 255 तक जाएगा। हर एक ऑक्टेट 0 से 255 तक जाएगा, है ना? 0 से 255 तक जाएगा। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, तो चाहे तुम अगर तुम्हारा आईपी एड्रेस चाहे 0.0.0.0 है तो ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं। आएंगे इस टॉपिक के बारे में डिटेल में इलैबोरेट करेंगे कि व्हाट इज द वैलिड एड्रेस एंड व्हाट आर द इनवैलिड एड्रेस। कुछ ऐसे हम लोग लाइक प्रॉब्लम्स हम इसको लिस्ट डाउन किए हैं। ठीक है, एंड इस प्रॉब्लम के बिहाफ पे हम इसको फिगर आउट करेंगे कि वैलिड है क्या, कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कि तुम अपने सिस्टम में कैसे आईपी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसे चेक करने के लिए तुम्हारे सिस्टम में रन ऑप्शन को एनेबल करना है एंड उसके लिए विंडोज प्लस R बटन को एक साथ प्रेस करना है एंड इधर क्या लिखना है, CMD लिखना है एंड हिट एंटर। अ पॉपअप स्क्रीन विल ओपन। ठीक है, आई होप तुमको दिख रहा है ये पॉपअप स्क्रीन एंड इसमें तुमको क्या लिखना है यार, बिना स्पेस के IPCONFIG IP config लिखना है and hit enter. All right, you will get a lot of message and at the end you can see that my system has IP address of 192.168.150.77. I hope you got it. ठीक है, देखो यार 4 ऑक्टेट है इसमें और सभी जो डिजिट्स है वो 0 से 255 फॉलो कर रहा है। आई होप ये तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, अगर तुमको मोबाइल में अपना आईपी एड्रेस देखना है तो मोबाइल में जाओ यार, सेटिंग्स में जाओ एंड अबाउट फोन में जाओ, उधर तुमको आईपी एड्रेस मोबाइल का मिल जाएगा। गॉट इट? चलो अभी आते हैं हम लोग कि कुछ आईपी एड्रेस का हम लोग एक लाइक क्वेश्चंस लिए हैं जिसको हम लोग इनवैलिड एंड वैलिड में फिगर आउट कर रहे होंगे, कन्फिगर कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो जो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास क्या लिखा है, 131.107.224। ठीक है, अब ये क्या है, इज इट वैलिड? हमें पता है कि 0 से 255 तक हर एक ऑक्टेट जाएगा एंड 4 ही ऑक्टेट होंगे। ठीक है, देखो तो ये क्या है, ये वैलिड है ना? अच्छा ये क्या है, ये भी वैलिड है। 0 से 255 तक चलेगा तो 255 हम लोग यू कैन लाइक राइट। ओके फाइन, समझ गया? अब ये देखो 169, 253, 78, 23 ये भी वैलिड है। अच्छा ये भी वैलिड है। अच्छा ये क्या वैलिड है, इज इट वैलिड? यस इट इज आल्सो वैलिड। ओके नाउ इज इट वैलिड? या इट इज आल्सो वैलिड। ओके इज इट वैलिड? या वैलिड। इज इट वैलिड? इट इज आल्सो वैलिड। इज इट वैलिड? वैलिड। एंड लास्ट में 189, 34, 127, 255 दीज आर ऑल वैलिड आईपी एड्रेस। आई होप यू गॉट इट। अच्छा कौन सा वैलिड नहीं हो सकता? अगर देखो यार सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम्हारे सामने ये दिया रहता कि लेट्स सपोज 255.01.25.10.9, बोलो इज इट अ वैलिड आईपी एड्रेस और नॉट? बोलो इज इट वैलिड? नहीं यार, इसमें 4 ऑक्टेट नहीं है, इसमें क्या है, इसमें 5 ऑक्टेट है ना? ये 4 ऑक्टेट है, ये अदर लाइक एक्स्ट्रा ऑक्टेट आ गया है तो ये वैलिड नहीं है। ये क्या है, ये है इनवैलिड आईपी एड्रेस। आई होप तुमको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज लाइक द मोटिव ऑफ दिस टूडेज वीडियो, है ना? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में और भी बहुत सारे लाइक टॉपिक्स है जिसको कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इस वीडियो को में उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्लासफुल एड्रेसिंग आखिर में होते क्या है। क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, ये आईपी एड्रेस का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं। देखो यार आईपी एड्रेस का 4 ऑक्टेट होते हैं ना, इधर डॉट सेपरेटेड। ठीक है, 4 ऑक्टेट होते हैं। अब इन 4 ऑक्टेट में ही आईपी एड्रेस को, ये है आईपी एड्रेस, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, है ना? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क आईडी, कुछ पार्ट को हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं, कुछ पार्ट को हम लोग होस्ट आईडी बोलते हैं। सो ये नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी इस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हुए क्लासफुल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेस को हम लोग 4 क्लास में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी एंड ई समहाउ हम लोग लिख रहे होते हैं। तो ये जितने भी क्लासेस हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो विच मीन्स वीडियो तुमको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।